हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप आप सभी बहुत मस्त होंगे और अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। तो बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे थे कि महिला प्रवेशिका का एग्जाम कब होगा। तो आपको एग्जाम डेट फिक्स कर दी गई है कि जून के थर्ड वीक के अंदर आपका एग्जाम होगा। तो देखो, अब आपके पास जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून का थर्ड वीक है। तो आपके पास फिर से वही बात आ गई कि 5.5 महीने आगे। तो अब भी जिन्होंने तैयारी नहीं की है वो अब भी तैयारी कर सकती है। तो क्योंकि ये वीडियो बनाने के बाद में फिर ये कमेंट आएगा कि मैम अब तैयारी कर सकते हैं क्या। तो देखो, 5.5 महीने बहुत होते हैं। लगभग इसके अंदर जो पार्ट ए है ना, वो सभी के सिलेबस का कॉमन पार्ट है। तो पार्ट ए तो आपका वैसे भी तैयार ही होगा। और रही बात पार्ट बी की, तो वही आपको अब तैयार करना होगा। तो बहुत सी पब्लिकेशन के कोर्स भी चल रहे हैं। तो बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम आपने कहाँ से किया। तो पहली बात, मैं इस विभाग के अंदर नहीं हूँ, मैं महिला अधिकारिता विभाग के अंदर हूँ। हाँ, हालांकि मैंने इसका पेपर भी दिया था, रैंक ठीक ठाक थी, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। पिछली बार तो था कि कोई भी इसका कोर्स और कुछ भी नहीं ला रहा था, लेकिन इस बार तो बहुत से लोगों के कोर्स भी है। और रही बात बुक की, देखो मैंने एक पहले वीडियो बना रही है, उसका भी मैं लिंक आई बटन के अंदर दे दूंगी। बहुत ऐसी कोई ऑथेंटिक बुक किसी की आई नहीं है जो पर्टिकुलर डेडिकेशन के साथ इस एग्जाम के लिए निकाली है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो निकाली नहीं गई तो पढ़ेंगे नहीं। जिससे आपको जो जो मैटर मिल रहा है, थोड़ा खुद उसके अंदर या किसी के पुराने नोट्स मिल रहे हों, तो उससे थोड़ा ऐड ऑन करके कुछ मशक्कत तो आपको ही करनी पड़ेगी। क्योंकि ये गर्ल्स के लिए बहुत सुनहरा मौका है। गर्ल्स के अंदर ही कंपटीशन होने वाला है, नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं। आपको एनफ टाइम मिल गया, पहले से भी बहुत सी लड़कियां तैयारी कर रही होंगी। और बहुत सी लड़कियों का ये भी तो है कि पिछली सीटी भी किसी ने बहुत ऐसे ज्यादा नहीं ली, तो सीटी भी क्लियर नहीं है। तो अब जिन लोगों की सीटी क्लियर है, जिन लड़कियों की, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। इसके अंदर आप 5 महीने के अंदर ये 5.5 महीने के अंदर आप ये कवर कर पाएंगे। और एक था कि मैम आपके नोट्स मिल जाएंगे। देखिए, मैंने पिछली बार इसके नोट्स नहीं बनाए थे, जिससे जैसे जैसे थोड़ा बहुत मटेरियल मिला था वैसे ही पढ़ा था। क्योंकि एलडीसी का भी था, इसके बाद महिला अधिकारिता वाले के भी था। और थोड़ा मतलब इसके अंदर इतना फोकस नहीं था पिछली बार भी, क्योंकि इतनी किसी की बुक्स थी नहीं। मैंने तो एक दक्ष पब्लिकेशन की थी, उससे ही पढ़ा था थोड़ा बहुत मैटर। आप थोड़ा बहुत खर्चा कर लीजिए, 2-3 पब्लिकेशन की बुक ले आइए। तो 2-3 पब्लिकेशन के लिए जो लाइन आपको लगे कि इसके अंदर नहीं है, तो एक अच्छी बुक, जो उनमें से जो अच्छी बुक लगे उसके अंदर, जो दूसरी बुक के अंदर थोड़ा बहुत है वो ऐड ऑन कर लीजिए। देखिए, थोड़ी एक्स्ट्रा करने पड़ेगा दूसरों से, वरना सीटें खाली नहीं जाएंगी। जो लड़कियां तैयारी करने वाली है वो इसके अंदर लग जाएंगी। बाकी इतना ज्यादा लोड लेके तैयारी मत करो। पार्ट ए आपका बहुत मजबूत होगा, उसको वैसे ही चलने दीजिए। अगर पूरा हो गया है तो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज लगा लीजिए, क्योंकि अभी बहुत टाइम पड़ा है। तो आप टॉपिक वाइज लगाएंगे तो भी आपको अपनी कमियां पता लग जाएगी। और अगर आप फुल लेंथ देना चाहती है पार्ट ए का, तो फुल लेंथ भी दे सकती है। तो पार्ट ए के लिए तो क्वालिटी एजुकेशन हो गया, आशु सर की टेस्ट सीरीज होगी, या कोई और पब्लिकेशन जो आपको अच्छे लगे उनका भी टेस्ट देते हैं। पार्ट बी के लिए भी अभी इनका गजानंद जी सर का कोर्स चल रहा है, ममता पूनिया मैम ने अभी वो लॉन्च किया है शायद, उनका भी आप ले लीजिए। देखिए, जो तैयारी करा रहे हैं वो कर ले। मुझसे भी एक पूछ रहे थे कि आप एमसीक्यू तक करवा दीजिएगा क्या। देखिए, मैं अब झूठा प्रॉमिस नहीं कर सकती, अगर पॉसिबल हुआ तो कराऊंगी, वरना मुझे खुद को भी इसका एक बार फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो मैं आपको झूठी उम्मीद नहीं दे सकती, मुश्किल ही है मेरे से तो करवा पाना। क्योंकि मैं थोड़ा खुद भी पढ़ रही हूँ, थोड़ी दूसरी साहित्य वाली बुक्स भी पढ़ रही हूँ, फिर ऑफिस भी होता है। तो इन सब चीजों को फिर मैनेज इतना नहीं कर पाऊंगी। फिर एक बार 1-2 वीडियो डाल के शुरू करके और फिर खत्म कर दूं, ऐसे भरोसे रखना नहीं है। मैडम कोर्स ला रहे हैं ममता पुनिया मैम, तो आप उनका भी देख लीजिए, या कोई दूसरे लेके आ रहे हैं तो उनका भी लिख लीजिए। बाकी इसके अलावा मेरे से जो भी हेल्प हो पाएगी वो मैं आपकी जरूर करूंगी। बहुत टाइम पड़ा है, अभी 5 महीने हैं आपके। अब भी डेडिकेशन के साथ तैयारी करोगी तो हो जाएगा। 2026 आपके लिए नव वर्ष खुशियों लेके आया था। अब आपको एग्जाम डेट भी मिल गई। तो इसके बाद में अब एक फिर और कमेंट आ जाएगा कि नोटिफिकेशन कब आएगा। तो नोटिफिकेशन भी जल्दी जनवरी के अंदर आ जाएगा। तो अब इसके अंदर 5.5 महीने के अंदर अब एक गोल्डन चांस ये है कि जिन लड़कियों के पास RECIT का सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो अब RECIT के लिए फॉर्म अप्लाई कर दें। और फिर 5.5 महीने बाद एग्जाम होगा, फिर DV होगा, तो आराम से आपका तब तक सर्टिफिकेट आ जाएगा, RSCIT भी कंप्लीट हो जाएगी। तो अब आप उसके अंदर फॉर्म, जब फिर नोटिफिकेशन आएगा फॉर्म फिल करोगे, तो RSCIT का रजिस्ट्रेशन नंबर लगा दोगे तो आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। तो इस आप डाउट में, अगर CT क्लियर नहीं है तो फिर तो अलग बात है। अगर CT क्लियर है और आप RSCIT की वजह से फॉर्म नहीं लगा रही है, तो RSCIT तो वैसे हो जाएगा अगर आप करना चाहें तो। बाकी इस मौका को
मत छोड़ना, आपके लिए गोल्डन चांस है। इसके बाद में फिर सीटी होगी, नई भर्तियाँ होगी तो कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा, फिर दोबारा कब वैकेंसी आएगी पता नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, गर्ल्स के अंदर ही कंपटीशन है। और बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।